आधी रात का वक्त था, जनवरी का महीना, और चारों ओर फैली धुंध की मोटी सफेद परत के बीच एक आकृति सिर से पांव तक घूंघट ओढ़े तेज कदमों से कोलागढ़ शमशान की ओर बढ़ रही थी। ठंडी हवा में उसके पांवों की आहट भी डर पैदा कर रही थी। शमशान पहुंचकर वो आकृति एक पुराने पीपल के पेड़ के पीछे बैठ गई। उसने जमीन पर सिंदूर से 7 रेखाएं खींची, फिर काले तिल से एक चेहरे जैसी आकृति बनाई और अपने साथ लाए चांदी के चाकू से उसे 7 बार काट दिया। लगातार मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसने लोहे की एक कील पर हल्दी, कुमकुम, काले तिल और खून जैसे दिखने वाले द्रव को टपकाया। आंखें बंद कर वो फुसफुसाहट में मंत्र पढ़ती रही। अचानक शमशान का माहौल बदल गया। तेज आंधी चलने लगी। जमीन पर रखी सारी सामग्री उड़कर बिखर गई। तभी एक काली परछाई उसके सामने लहराई। घूंघट में बैठी वो आकृति उछलकर पीछे जा गिरी, जैसे किसी ने उसे बिजली का झटका दे दिया हो। डरी हुई वो बूढ़ी स्त्री उठी और तेज कदमों से शमशान छोड़कर चली गई। अगली सुबह नवलपुर गांव में हरिराम चौधरी के घर खुशियों की चहल पहल थी। उनकी इकलौती बेटी काव्या का विवाह था। आंगन में मंगल गीत गूंज रहे थे। सहेलियां काव्या को दुल्हन बना रही थीं। पिता कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। आखिर बारात पास के गांव देवगढ़ के मुखिया के बेटे अद्वैत की थी। फेरे शुरू होने वाले थे कि तभी घूंघट में ढकी एक स्त्री मंडप के पास आई। उसने काव्या के सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और एक रंगीन कागज में लिपटा छोटा सा डिब्बा थमाकर चली गई। काव्या ने उसे उपहार समझकर पास रख लिया। पंडित मंत्र पढ़वा रहे थे, लेकिन काव्या बार बार पुकारने पर भी जवाब नहीं दे रही थी। मां के झंझोड़ने पर उसे लगा जैसे वो अचानक होश में लौटी हो। आंखें बंद करते ही उसे लगा कि कुछ डरावनी औरतें उसकी ओर बढ़ रही हैं। वो चीख पड़ी। फिर अचानक उसके पैरों में असहनीय दर्द होने लगा, जैसे कोई कील उसकी एड़ी में धंस गई हो। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन सफेद चादर पर खून से सने पैरों के निशान साफ दिख रहे थे। फेरे किसी तरह पूरे किए गए, लेकिन काव्या की हालत बिगड़ती जा रही थी। ससुराल पहुंचने पर गृह प्रवेश की रस्म में जब काव्या ने अपना चेहरा पानी की थाली में देखा तो उसे वहां वही डरावनी आकृति नजर आई। डर के मारे वो बेहोश सी हो गई। दोपहर के वक्त जब अद्वैत कमरे में पहुंचा तो भीतर अजीब अंधेरा था। बल्ब टूट गया। हंसने की डरावनी आवाज आई। बिस्तर के नीचे झांकने पर उसने देखा काव्या की आंखों में पुतलियां नहीं थी, गर्दन मुड़ी हुई थी। और तभी सामने एक और काव्या उठ बैठी। एक साथ 2 काव्या देखकर अद्वैत चीखता हुआ बाहर भागा। घर में बुलाए गए तांत्रिक भैरवनाथ शास्त्री ने बताया कि बहू पर सप्त छाया तंत्र छोड़ा गया है। एक ऐसा तंत्र जिसमें 7 दिनों के भीतर मृत्यु निश्चित होती है। उपहार वाला डिब्बा खोला गया। अंदर तांत्रिक सामग्री थी। सच सामने आया। घूंघट में उपहार देने वाला कोई और नहीं बल्कि घर का ड्राइवर रुद्रसेन था। रुद्रसेन ने बताया कि वो साधारण आदमी नहीं बल्कि एक समय का सिद्ध तांत्रिक था। उसने अपनी पहचान इसलिए छिपाई थी क्योंकि उसकी बेटी मृणालिका अद्वैत से एक तरफा प्रेम करती थी। सगाई के बाद उसने पागलपन में काव्या पर तंत्र छोड़ दिया था। रुद्रसेन ने शमशान में तंत्र काटने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा। भैरवनाथ शास्त्री ने आखिरी उपाय बताया। ये तंत्र काटा नहीं जा सकता, लेकिन उल्टा जा सकता है। उस रात रुद्रसेन शमशान गया। तंत्र को उसने अपनी ओर मोड़ लिया। अगले 7 दिनों तक वो तड़पता रहा। 7वें दिन उसकी मृत्यु हो गई। मरते वक्त उसने अपनी बेटी से बस एक वादा लिया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचेगी। मृणालिका टूट गई, लेकिन उसने पिता का वादा निभाया। और काव्या, वो बच गई, लेकिन कोलागढ़ शमशान आज भी रात में किसी बूढ़ी औरत की फुसफुसाहट सुनता है।